फ्रेंड्स, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग के प्रकार। तो अभिक्रिया का जो वेग है, उस अभिक्रिया वेग को कल हमने पढ़ा था कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या आता है? औसत अभिक्रिया वेग। क्या आता है? औसत अभिक्रिया वेग। दूसरा क्या होता है इसका? तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। और तीसरा क्या होता है? प्रारंभिक या आरंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है। देखिए 1 नंबर पर औसत अभिक्रिया वेग। तो औसत अभिक्रिया जो वेग होता है, तो देखिए औसत अभिक्रिया वेग में क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको हम क्या कहते हैं? औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया वेग, अंतराल पर अभिक्रिया वेग क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में R क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। और उस रिएक्टेंट से हम बात करें तो क्या बनता है? प्रोडक्ट, यानी क्या बनता है? P बनता है। तो इस अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होगा? समय के साथ में क्या होगा? परिवर्तन। तो कहने का मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि शुरू हो रही है तो उस अभिक्रिया के लिए समय कितना हो जाएगा? T1। और जब कोई भी अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि वह प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वहां पर उसका समय क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि किसी निश्चित समय अंतराल पर जो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको हम क्या कहते हैं? औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। ये आप भी जानते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों के मध्य उपस्थित जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और बॉन्ड टूटने पर नए उत्पाद के अंदर नए आबंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो माना अपने पास में कोई अभिक्रिया है जिसमें हम कहते हैं उसमें अभिकारक क्या है? R। और अभिकारक किसमें बदल रहा है? ये प्रोडक्ट P के अंदर बदल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है? सांद्रता के साथ में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो पहले सांद्रता का मान क्या होगा? बॉन्ड टूटेंगे तो सांद्रता का मान कम होगा और फिर सांद्रता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसने क्या कहा कि अभिकारक के सापेक्ष, अभिकारक के सापेक्ष सांद्रता बटा क्या है इसमें? अपॉन सांद्रता। तो समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है तो अपॉन क्या आ जाएगा? इसमें लगा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद के सापेक्ष सांद्रता, अपॉन में क्या आ जाएगा? लगा समय। क्या आएगा? लगा समय। या हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या आ जाएगा? अपॉन परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय इक्वल किसके हो जाएगा? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या आएगा? परिवर्तन में लगा क्या आ जाएगा? समय। परिवर्तन में लगा क्या आ जाएगा? समय। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा? तो कहने का मतलब इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा C अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या आएगा? डेल्टा T। क्या आएगा? डेल्टा T।
तो कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा टी। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना करनी है। क्या गणना करनी है अपने पास, औसत यानी एवरेज वेग क्या आएगा, तो औसत वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभिकारक का औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग अपॉन में क्या आएगा, समय, और इक्वल क्या आ जाएगा, उत्पाद का औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग अपॉन में क्या आएगा, लगा समय। तो अभिक्रिया वेग के लिए यदि हम बात करें तो अपने पास में क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, C2 माइनस में क्या आएगा, C1 अपॉन में क्या आएगा, T2 माइनस में क्या आएगा, T1। तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी और उसकी जो अंतिम सांद्रता होगी उनके बीच का हम क्या निकालेंगे, अंतराल निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस, तो उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, C2 माइनस में C1 अपॉन में क्या आएगा, T2 माइनस में क्या आएगा, T1। तो इन दोनों का अंतराल हम ये लिख सकते हैं, औसत अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस C अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा C अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T। तो इसको हम क्या कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, औसत अभिक्रिया वेग। अगर औसत अभिक्रिया वेग के लिए अगर हम ग्राफ की बात करें कि ये किस प्रकार से ग्राफ में चेंज होता है, तो देखिए कि समय के साथ में सांद्रता किस प्रकार से अभिकारक में परिवर्तित होती है और सांद्रता किस प्रकार से उत्पाद में क्या होती है, परिवर्तित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समय के साथ सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ग्राफ के माध्यम से देखिए हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने पास यदि हम बात करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आएगा, ये क्या कह रहा है कि हम ग्राफ खींचते हैं तो समय क्या हो जाएगा अपने पास, t, समय क्या हो जाएगा t, इसको मान ले सकते हैं निर्देशांक x y, क्या आ जाएगा y। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है सांद्रता, क्या होती है c। तो सांद्रता समय के साथ में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो रही है ना। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से इनकी सांद्रता अगर बात करें तो कहने का मतलब तो T1 समय पर सांद्रता क्या हो जाएगी, C1, क्या हो जाएगी, C1। और समय के साथ में यदि परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, T2। तो कहने का मतलब सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अभिकारक में शुरुआत में क्या आती है, सांद्रता में कमी आती है और फिर समय के साथ में सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उत्पाद की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि। इस प्रकार से देखिए ये बनाते हैं हम उत्पाद की सांद्रता के लिए, यहाँ पर निर्देशांक x y और यहाँ पर भी आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब समय के साथ में सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कैसे, यहाँ देखिए, तो सांद्रता में समय के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो यहाँ पर सांद्रता क्या होगी, c होगी। तो ये क्या कह रहा है कि जब सांद्रता c में ये परिवर्तन हो रहा है तो देखिए किस प्रकार से सांद्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, T1, और यहाँ पर सांद्रता क्या हो जाएगी, C1, और यहाँ पर C2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2। तो कहने का मतलब अभिकारक की सांद्रता कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब समय के साथ सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, समय के साथ सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि जब सांद्रता में परिवर्तन होता है तो ये क्या कह रहा है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि लिखनी आ जाती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से वेग रस समीकरण रीति में किस प्रकार से लिखेंगे। ये सांद्रता को हम किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास में कोई केमिकल रिएक्शन है कि 2A प्लस में क्या आएगा, B, तो ये अभिकारक है, वो रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं C प्लस में क्या बनाते हैं, 3D। तो अभिक्रिया की रस समीकरण नीति क्या होगी, अभिक्रिया की रस समीकरण नीति होगी। तो देखिए, तो अपने पास इसको हम लिख सकते हैं
कि माइनस डेल्टा माइनस 1/2 डेल्टा ए अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी, प्लस में क्या आएगा माइनस बी अपॉन में क्या आएगा डेल्टा टी, और इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा अपने पास डेल्टा सी अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी, प्लस अपने पास में क्या आएगा 1/3 डेल्टा डी अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई बार रिएक्शन आ जाती है और कहते हैं कि इस अभिक्रिया के रासायनिक रस समीकरण मिति को लिखिए, तो आप इस प्रकार से इसको क्या करोगे प्रेजेंट करोगे। तो याद रखना है कि किस प्रकार से हम औसत अभिक्रिया वेग की गणना कर लेते हैं। तो कई बार ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि औसत अभिक्रिया का वेग क्या है समझाइए। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, देखिए नेक्स्ट अपने पास में आता है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। देखिए तो नेक्स्ट अपने पास में क्या है तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो देखिए 2 नंबर अपने पास में क्या है तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। 2 नंबर अपने पास में क्या है तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण के ऊपर अभिक्रिया का वेग, किसी क्षण पर। तो किसी क्षण का मतलब क्या हो गया, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग, किसी क्षण के ऊपर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी क्षण के ऊपर, माना कि अपने पास में कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसको मैं यहाँ से गिरवा रहा हूँ तो ये नीचे आएगा, तो जो इस क्षण का जो वेग था तो उसको हम क्या बोलते हैं तात्क्षणिक वेग कहते हैं, किसी क्षण के ऊपर। ये क्षण का मतलब समय अंतराल बहुत न के बराबर होता है, बहुत ही कम समय के अंदर। तो ये क्या कह रहा है कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में रिएक्टेंट क्या हो जाएगा R, और R से क्या बन रहा है P। तो कहने का मतलब, तो रिएक्टेंट क्या होता है अपने पास अभिकारक, रिएक्टेंट क्या होता है अभिकारक, और प्रोडक्ट क्या होता है अपने पास होता है उत्पाद। तो किसी क्षण के सापेक्ष हम बात करें तो ये क्या कहता है कि अभिकारक का तात्क्षणिक वेग, ठीक है, अपॉन क्या आएगा समय, अपॉन क्या आएगा समय, इक्वल उत्पाद का तात्क्षणिक वेग, उत्पाद का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग अपॉन में क्या आएगा समय, क्या आएगा समय। तो किसी क्षण के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C2 माइनस में क्या आएगा C1 अपॉन में क्या आएगा T2 माइनस में क्या आ जाएगा T1। ठीक है, इक्वल क्या आएगा प्लस C2 माइनस में C1 अपॉन में क्या आएगा T2 माइनस में क्या आ जाएगा T1। तो कुल अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, कुल अभिक्रिया वेग, कुल अभिक्रिया वेग, तो इक्वल क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस DC अपॉन में क्या आ जाएगा DT। तो यहाँ पर हमने अभी डी क्यों लिया है,
भी बहुत ही कम समय में परिवर्तन हो रहा है, यानी क्षण के ऊपर परिवर्तन हो रहा है, मतलब समय का अंतराल बहुत कम है, बहुत कम समय है। तो हमने क्या ले लिया, डी सी अपॉन में क्या आएगा, डी टी। तो डी सी इक्वल टू क्या होता है, डी सी का मतलब होता है सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, अपॉन सूक्ष्म समय में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, सूक्ष्म यानी न के बराबर, यानी सूक्ष्म समय में क्या आएगा, परिवर्तन। तो हम अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डी सी अपॉन में क्या आएगा, डी टी। क्योंकि अभिक्रिया का वेग पहले तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और फिर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटता है। क्योंकि अभिक्रिया की सांद्रता के मान में समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तन। तो पहले सांद्रता का मान क्या होता है, कम होता है, और फिर सांद्रता का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास डी सी और डी टी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यदि इसके बारे में अगर हम बात करें तो सांद्रता के साथ में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वो इसके लिए क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स एक्स जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, वाई। तो कहने का मतलब सांद्रता के साथ समय के साथ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने पास तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, t1 और ये क्या हो जाएगा, t2। तो सांद्रता क्या हो जाएगी, c1 और क्या आ जाएगा, c2, ठीक है। तो सांद्रता का समय के साथ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और यदि उत्पाद के लिए यदि हम बात करें x x जीरो और क्या आ जाएगा, y। तो इसका मतलब सांद्रता के मान में क्या होती है, वृद्धि, क्या होती है, वृद्धि। इसका मतलब यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, C1 और यहाँ पर क्या आएगा, T1, ये T2 और ये क्या हो जाएगा, C2। तो कहने का मतलब यहाँ जो सूक्ष्म अंतराल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी न के बराबर क्या होता है, सूक्ष्म अंतराल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, किसी क्षण के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्धारण कर सकते हो, किसी भी क्षण के ऊपर अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। अगर इस समय अभिक्रिया के रस समीकरण नीति लिखनी हो, अभिक्रिया वेग की क्या लिखनी हो, रस समीकरण नीति लिखनी हो, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। माना अपने पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, माना अपने पास में कोई क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है या कोई केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा, देखिए कि आपके पास में कोई रिएक्शन है कि A प्लस में क्या है 2B और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं 3C अपॉन में क्या बनाते हैं D। तो अभिक्रिया की हमें क्या लिखनी है, रस समीकरण नीति लिखनी है, क्या लिखनी है, रस समीकरण नीति। तो अभिक्रिया की रस समीकरण नीति क्या होगी, तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है लिखना। तो क्या आएगा अपने पास में आएगा माइनस डेल्टा A अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा T, ठीक है, प्लस माइनस में क्या आएगा, 1/2 B अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा T, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा 1/3 और क्या आएगा, C अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा T, प्लस अपने पास में क्या आएगा, D अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T। तो आप इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण नीति को लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग।